के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं क्लास और विषय गणित का पेपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। आप देख पा रहे हो वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का रियल पेपर है और इसके बाद आपका इंग्लिश के पेपर है, वो भी हम आपको पेपर के पहले डालने की कोशिश करते हैं। वो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, वो हम अभी डालते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो, वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। हम चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ बात। तो पहला क्वेश्चन होता है परिमेय संख्या निम्न में से किस संक्रिय के लिए समृद्ध नहीं होती हैं? तो भाग के लिए यह समृद्ध नहीं होती हैं। दूसरा होता है एक चर वाला रेखिक समीकरण कौन सा है? तो पहला नंबर का एक चर वाला रेखिक समीकरण किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग कितना होता है? तो बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग 360 डिग्री होता है। 2 पे 2 की घात और 3 पे 2 पे 2 की घात और 5 पर 2 की घात, तो यानी 2 का वर्ग होता है 4, 5 का होता है 25, यानी इसका आंसर 29 हो जाएगा। 10 पर 0 का मान क्या होता है? तो 1 होता है। इसके बाद यहाँ रिक्त स्थान की तरफ हम बात करेंगे। पहला होता है दी गई दो में संख्याओं के मध्य डॉट डॉट परमेय संख्या होती है। 2 परमेय संख्याएं परमेय संख्या हो और आगे भी परमेय संख्या होती है। बीच में जैसे लिख दें हम 3 और 4 और यहाँ 5, ठीक है। तो परमेय संख्या जो परमेय संख्या लिखी होती हैं उन सभी के बीच में एक अपरमेय संख्या होती है। तो जैसे विषम जे हुए जे विषम संख्या जे विषम संख्या, परमेय संख्या परमेयता P/Q के रूप में लिखी जाती है। ये सभी को मालूम होता है। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री का होती है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अगर बाह्य का कोण 30 डिग्री का है तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी? तो भाई मेरे उसकी भुजाएं होंगी 12 भुजाएं होंगी, ठीक है ना। और देखना है संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? GST माल और डॉट संक्षिप्त रूप होता है। 4 पे -3 की घात का मान क्या होता है? तो 4 का 3 की घात होता है 64, तो 1/64 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पेज देखते हैं अगली तरफ से। तो अगली तरफ से भी अच्छा सॉल्यूशन है इसका। पेपर बहुत सरल था, इसके पहले हमने बताया था कि आपको चैनल पर देख कर जाना है। पहले होता है किसी चतुर्भुज के तीनों क्रमागत कोणों का माप 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों को जोड़ो, चौथा वाला कोण बचता है 100 डिग्री का, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा होता है कोष्टक 2/3 कोष्टक -3 की घात होती है। फिर एक सवाल ये आया नंबर होता है सीटों की संख्या 12 है और सीटों का भार होता है 40, x का हमें मान ज्ञात करना। दोनों का गुणा करवाओ आपस में, ऊपर में वो भाग करवा दो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जे वाले सवाल जो मुझे मतलब 15 नंबर का सवाल है, ये प्रयोग करके अर्धतिर्यक के प्रयोग के द्वारा इसको हमें सॉल्यूशन करना था। हमने बहुत ही बेसिक तरीके से समझा। 16वां नंबर होता है सूत्र का प्रयोग करके 35 का वर्ग निकालिए, ठीक है ना। फिर होता है 17 से 22 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो इस सवाल का सॉल्यूशन करना हमने बेसिक तरीके से आप सभी को समझाया है। और समीकरण में m का मान कैसे निकालते हैं ये भी हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। यदि एक 5 से को एक बार फेंका जाए तो परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है, ठीक है ना। 1764 का वर्गमूल क्या होता है? यदि किसी घन की एक भुजा की माप 9 सेंटीमीटर हो तो उस घन का आयतन क्या होता है? अगर फिर देखना 22वां नंबर होता है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो विद्यार्थी कितने ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो 16 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। और यहाँ 13 से 26 तक जो प्रश्न होंगे वो भी बहुत सरल प्रश्न होते हैं। आप सभी को यकीन हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ एक घटाना दिया गया है 23 नंबर पर। 24 नंबर पर होता है एक ऐसे घन के आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो पहले आपको भाई मेरे आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। इसके बाद भाग करवाना है। तो हमें ये भाई मेरे समीकरणों का भाग करना बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। फिर एक तालिका बनाना है, हिमपात के दिन दिए गए हैं, वर्ष और हिमपात के दिन दिए गए। ऐसे आपका पेपर होता है खत्म। अगर सभी प्यारे बच्चों को गणित का पेपर समझ में आ चुका हो तो इंग्लिश के पेपर के लिए तैयार हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंग्लिश का पेपर समय से पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।